So today is the first day, and wait a minute. So yeah, so I'm planning to study evolution first. Let's open the file. Yeah, I have opened the file as you can see. Evolution. I think it is a very comfortable chapter for me. It's quite easy. So I'm starting with easy one. Do not have stress. Let me close the files as of now. Yeah, as you can see here, हाँ evolution ये notes है करते हैं. Evolution is an orderly change from one form to another, right? The way we change from the our ancestors, like Ramapithecus, they are Dryopithecus. Then different forms came, right? The recent one was Homo neanderthal, right? So let's move on. Evolutionary biology is a study of evolutionary history of life form. अच्छा, जैसे कि ऐसे एक क्वेश्चन आया था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, तो ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म. वो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी था, वो था फिजियोकेमिकल अप्रोच था. ये इवोल्यूशनरी है, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है. इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेस. इट इज इवोल्यूशन जो है वो प्रोसेस भी है, खुद एक प्रोसेस है. हमारा इवोल्यूशन हो रहा है, हमें खुद एक प्रोसेस है, और रिजल्ट प्रोसेस भी है. तो इवोल्यूशन हुआ इसी कारण हम हैं, और हम हैं नहीं, हमें भी इवोल्यूशन हो रहा है, राइट? सो स्टेट्स ओरिजिन ऑफ लाइफ, राइट? ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो यूनिवर्स आया था 20 बिलियन ईयर्स एगो बाय अ ह्यूज एक्सप्लोजन known as Big Bang theory, right? So the Earth was formed about 4.5 billion years ago. अर्थ आया 15.5 बिलियन बाद, 20 बिलियन साल पहले वो आया था. हाँ, 20 बिलियन साल पहले यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, और वो क्यों हुआ? बिग बैंग थ्योरी से हुआ. 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारा अर्थ बना, राइट? 3 बिलियन ईयर्स एगो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया. 2 बिलियन ईयर्स एगो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया, राइट? तो बिग बैंग थ्योरी क्या था यह पढ़ते हैं थोड़ा सा. जब हमारा अर्थ बना तो कोई एटमोसफेयर नहीं था, राइट? वाटर वेपर था, मीथेन था. वाटर नहीं था, वाटर वेपर था, राइट? मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, और अमोनिया था. ये सब क्या चीज़ आया था? तो मोल्टन मास से आया था, राइट? तो यूवी रे जो करा, जब यूवी रे वाटर वेपर में पड़ा, उसको ब्रेक डाउन किया, राइट? इसमें H2 में O2 में, और H2 जो था वो इवेपोरेट हो गया, और जब ऑक्सीजन ये O2 अमोनिया के साथ रिएक्ट किया और मीथेन के साथ रिएक्ट किया तो वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, राइट? अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो वाटर बना. द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म, एक ओजोन लेयर भी बना, और जैसे जैसे कूल हुआ उससे वाटर वेपर रेन के फॉर्म में नीचे गिरा और ओशियन बन गया. तो लाइफ जो है, लाइफ आया 500 मिलियन ईयर्स बाद अर्थ के फॉर्मेशन के. अर्थ बना था 4.5 बिलियन ईयर्स. लाइफ आया 4 बिलियन ईयर्स एगो. नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया 3 बिलियन ईयर्स एगो. सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया 2 बिलियन ईयर्स एगो. दैट्स
सो थ्योरीज, बहुत सारा थ्योरीज है कैसे लाइफ बना। एक था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसने कहा था कि अचानक से लाइफ बन गया। स्पोर्ट, एक मिनट, स्पोर्ट यही है क्या? नहीं सॉरी, स्पोर्ट कॉस्मिक थ्योरी है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन था जो कि ये बायोजेनेसिस पर बताता था कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, राइट, डिकेइंग रॉटिंग मैटर। तो फिर आए हमारे लुइस पास्चर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बोला कि नहीं कैसा नहीं, अगर हम क्लोज फ्लास्क को, स्टेलाइज फ्लास्क को रख देते हैं तो उसमें से प्री एग्जिस्टिंग लाइफ नहीं आएगा। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ सिर्फ लाइफ जो है सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आता है। तो उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को झुठला दिया। फिर आया बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस किसने किया था? रेड्डी, स्प्लेंजानी और लुइस पास्चर, तीनों ने। लुइस पास्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन खत्म किया था। बायोजेनेसिस में लुइस पास्चर भी आए, रेड्डी, स्प्लेंजानी और लुइस पास्चर। उन्होंने क्या कहा, लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और प्री एस्ट्रोलाइज्ड फ्लास्क जो है, ठीक है, उसमें लाइफ नहीं आता। इसका मतलब क्या है, लाइफ ओनली ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर या प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जो प्री एस्ट्रोलाइज फ्लास्क था, उसमें एस्ट्रोलाइज फ्लास्क में यीस्ट होता था, एस्ट्रोलाइज कर दिया तो यीस्ट मर गया, राइट, उसको खोल कर रखा था फिर लाइफ आ गया। फिर आया कॉस्मिक थ्योरी, राइट। कॉस्मिक थ्योरी का बोलता था ना कि लाइफ एक्सप्लोर के फॉर्म में किसी दूसरे प्लेनेट से आया, यूनिवर्स के किसी और प्लेनेट से लाइफ यूनिवर्स एक्सप्लोर के फॉर्म में यहाँ गिरा था हमारे यहाँ। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आया उसके बाद कि भगवान ने बनाया है सब, तो ये भी गलत ही था। देन आया केमिकल इवोल्यूशन, जो कि मोस्ट साइंटिफिक, राइट। केमिकल इवोल्यूशन किसने किया? ओपेरिन और हेल्डेन ने। केमिकल इवोल्यूशन का प्रूफ दिया मिलर और यूरे एंड मिलर ने, राइट। तो केमिकल इवोल्यूशन क्या बोला कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ओके। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये जो है ये लुइस पास्चर को भी गलत ठहरा दिया। लुइस पास्चर क्या कहा था कि भाई नॉन लिविंग, मतलब कि नॉन लिविंग से लिविंग नहीं आएगा। तो किसने कहा नॉन लिविंग से भी आएगा, इनऑर्गेनिक से भी और ऑर्गेनिक से भी, ठीक। तो कैसे? जिसने बोला था ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, ए बायोजेनेसिस जो है लुइस पास्चर ने उसे गलत ठहरा दिया था। लेकिन इसने बोला ओपेरिन और हेल्डेन ने कि ए बायोजेनेसिस फर्स्ट एंड बायोजेनेसिस एवर सिंस, राइट। इन्होंने जैसे कि बोला था कि जैसे जब हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ तो मीथेन, अमोनिया, वाटर, शुगर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब था। तो अब इसका एक्सपेरिमेंट यूरे एंड मिलर लास्ट में भी दिया हुआ है। यूरे, हैरोल्ड यूरे एंड स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए केमिकल इवोल्यूशन को। केमिकल इवोल्यूशन दिया गया था इनके द्वारा, ओपेरिन और हेल्डेन के द्वारा। केमिकल इवोल्यूशन का प्रूफ दिया गया यूरे एंड मिलर के द्वारा। तो इन्होंने सेम वैसा ही माहौल क्रिएट किया अपने लैब में, जैसे कि रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन था नहीं, तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ही होगा। वोल्केनिक स्टॉर्म, ठीक है, उसमें जो बिग बैंग थ्योरी था तो वोल्केनिक स्टॉर्म होता था हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। और मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन, दे मेड डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग अमोनिया। उसमें स्पार्क दिए ये लोग, तो उससे मिला क्या ना, उससे अमाइनो एसिड मिला। इन द सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व, कुछ इन लोगों को ये मिला, कुछ लोग और लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे, उनको शुगर मिला, नाइट्रोजनस बेस मिला, पिगमेंट्स मिला, फैट्स मिला, ठीक है। तो ऐसे ही करके फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुआ 3 बिलियन ईयर्स एगो। ये सब सेलुलर नहीं था, ये जो बना अमाइनो एसिड जो बना ये सेलुलर नहीं था, लेकिन ये नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ही था। लेकिन तो 3 बिलियन ईयर्स एगो ये उत्पन्न हुआ था। और वो सब नॉन सेलुलर क्या था? आरएनए था, प्रोटीन था, पॉलीसेकेराइड था, डीएनए नहीं था। डीएनए स्टेबल होता, डीएनए अभी नहीं था। चलिए तो पढ़ते हैं एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। एविडेंस क्या है, क्या मिला, क्या हमको, किस चीज़ से प्रूव कर रहा है। एविडेंस है, सबसे पहले एविडेंस है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, ओके। 9 मिनट हुआ, कोई बात नहीं, 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, 20 मिनट सही। हाँ,
पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या होता है ना, कुछ भी जो हमें खोद के मिला, ज़मीन से मिला था, फॉसिल्स, राइट। पैलेंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है ना, जो ज़मीन के नीचे है, उसे कहते हैं रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ इवोल्यूशन। ये लिखित है वो, मतलब लिखित तो नहीं है लेकिन उसे प्रूफ है हमारे पास, तो लिखित कहते हैं इसीलिए, राइट। चलो करते हैं। हाँ, फॉसिल्स का स्टडी को हम लोग कहते हैं पैलेंटोलॉजिकल कहते हैं, इसे रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ इवोल्यूशन है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स का क्या सिग्निफिकेंस, तो स्टडी फाइलोजेनी, इसको फाइलोजेनी हम लोग कहते हैं, इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन के स्टडी को ही फाइलोजेनी कहते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। तो फॉसिल्स को क्यों यूज़ करते हैं, इवोल्यूशन पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं। और ये क्या बताया ना, ये स्टडी द आर्शियोप्टेरिक्स क्या है ना, दो ऑर्गेनिज्म के बीच का एक लिंक है, उसका भी स्टडी हुआ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस से। डायनासोर के बारे में पता चला हमें, ठीक है, एक्सटिंक्ट एनिमल है, आर्शियोप्टेरिक्स लिंक है। और जियोलॉजिकल पीरियड का ही पता चला मुझे, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रोथोरेसिक एज, एक मिनट क्या है, हाँ, प्रोटेरोजोइक एज जो 2500 मिलियन ईयर से वो शुरू हुआ था, 2500 मिलियन ईयर से वो शुरू हुआ था, 541 मिलियन ईयर से बहुत चला। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस पढ़ेंगे, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस 241 से शुरू हुआ, 241 से शुरू हुआ, और फिर 540 से शुरू हुआ, और 540 तक पहुँचा, 540 से शुरू हुआ और 252 तक चला। फिर एक पढ़ेंगे प्रोटेरोजोइक, पैलेओजोइक और सीनोजोइक और मीजोजोइक एज। मीजोजोइक 252 से शुरू हुआ, हाँ 252 से 66 तक चला। 66 के बाद हम लोग का मीजोजोइक, सीनोजोइक एज शुरू हुआ, जिसमें 65 के हम लोग का वो था, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया। ये आगे पढ़ेंगे, ये सभी किसी से आया था, फॉसिल से ही हमने पढ़ पाए ये सभी, डायनासोर का एक्सटिंक्ट हुआ। ठीक, जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में पढ़ाई की हम लोग। द स्टडी सो दैट लाइफ फॉर्म वेरिड ओवर टाइम, समय के साथ बदलता रहा। सर्टेन लाइफ फॉर्म जो है, जो कि सिर्फ एक ही जियोलॉजिकल टाइम स्पेन में रहा, जैसे डायनासोर बहुत कम समय तक रहा, मर गया। ठीक, अब आप करते हैं एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी हमें पता है ना, मॉर्फोलॉजी जो बाहर से दिखता है, एनाटॉमी जो दिखता नहीं है, ठीक है। तो कंपैरेटिव है ये, तो अलग अलग एनिमल को देख के पता करते हैं हम लोग। होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन इससे कहते हैं जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, तो अभी देखने में हम लोग का सेम है, ठीक है, अभी देखने का सेम है, फंक्शन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। होमोलोगस मतलब कन्वर्जेंट, सॉरी होमोलोगस मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एक ही एंसेस्टर रहा है, उससे निकला है सब, राइट। फंडामेंटल सिमिलरिटी है ओरिजिन में, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, अब सब अलग अलग काम करने लगा है, इसे होमोलॉगी कहते हैं। जैसे ह्यूमन का हैंड, वेल्स का फ्लिपर, बैट्स का विंग, चीता का फूट, मतलब क्या है, ये सब कॉमन एंसेस्टर से आया है, लेकिन ह्यूमन का हैंड हो गया, अलग काम करता है, वेल्स का फ्लिपर तैरने में मदद कर रहा है, बैट्स का विंग उड़ने में मदद कर रहा है, चीता का फूट दौड़ने में मदद कर रहा है, ठीक है। सब का ऑरिजिन सेम है, लेकिन काम अलग अलग हो गया है सब में, लेकिन ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फैलेंजेस, सबके सब में है, सब में सेम है, राइट। होमोलॉगी जो है हार्ट में भी देखा जाता है, ब्रेन में भी देखा जाता है, वर्टेब्रा को। अब इसे प्लांट में आता है, प्लांट्स में ना बोगनविलिया में थॉर्न और टेंडुल्स इन कुकुबिटा, ठीक है। दोनों देखने में सेम है, लेकिन काम दोनों का अलग अलग हो गया है, ठीक। थॉर्न जो है, थॉर्न का काम होता है कांटा कराता है, टेंडुल्स जो है पकड़ने में मदद करता है, तो दोनों काम अलग अलग हो गया, लेकिन है दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का है, सो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का है। इंग्लिश इवोल्यूशन रिलेटिव स्पीशीज, हाँ जो अलग अलग हो जा रहा है तो इंग्लिश सिमिलर हो जा रहा है आगे चल के, क्यों हो जा रहा है सर,
इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण, राइट। होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन इंसेस्ट्री, कि दोनों का इंसेस्टर कॉमन है। यहाँ पर तो एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस क्या है? दीज आर ऑर्गन हैविंग सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, ठीक है। इनका फंक्शन सिमिलर होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑरिजिन होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि ऑरिजिन अलग अलग है, अलग अलग जगह से आया है, लेकिन काम सेम कर रहा है, ठीक है। फंक्शनली सेम हो गए लोग। जैसे कि इंसेक्ट का विंग्स, ये काइटिन बना है, ठीक है। और इंसेक्ट्स और बर्ड्स का विंग्स जो कि फोर से बना है, दोनों का ऑरिजिन अलग अलग है, लेकिन काम क्या है, दोनों उड़ने में मदद करते हैं। आइज ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का आँख जो कि रेटिना से बना है, ठीक है। और मैमल्स का जो कि हम लोग का एम्ब्रॉनिक ब्रेन से बना है, दोनों का आँख का काम क्या है, देखना, दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन क्या है, दोनों का ऑरिजिन अलग अलग है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन में क्या है ना, कि दोनों तैरने में मदद कर रहा है, तो दोनों फंक्शन दोनों का सेम है। लेकिन डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन मैमल है, पेंगुइन बर्ड है, राइट। आई थिंक स्वीट पोटैटो दोनों का फंक्शन सेम है, ठीक है। लेकिन एक रूट है, स्वीट पोटैटो रूट है, और पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है। फिर ट्रेकिया ऑफ इंसेक्ट्स और लंग्स ऑफ वर्टेब्रा, दोनों का काम सेम है, ठीक है। लेकिन वर्टेब्रा में इंडोडर्म से आया है और ट्रेकिया में एक्टोडर्म से आया है, राइट। नाम लोग हैं बट लंग्स जो है इंडोडर्म से आया है, बट ट्रेकिया में एक्टोडर्म से आया है। चल हाँ, एनालॉगस जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का कारण हो रहा है, और होमोलॉगस हुआ था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। इसमें एनालॉगस में क्या हो रहा है, अलग अलग चीज़ आके सेम जगह मिल जा रहा है, अनरिलेटेड स्पीसीज कम टुगेदर, ठीक है, ऑफ सिमिलर कंडीशन, सिमिलरिटी इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये भी इन्वायरमेंट कई कारण है, ठीक है। अब चलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन को ही बायोजियोग्राफिकल एविडेंस कहते हैं। वो अडेप्ट कर गया आके, ठीक है, नए जियोग्राफिकल एरिया में आके अडेप्ट कर गया, बायोलॉजी में भी उसका चेंज ले लिया, इसलिए उसको अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। ये क्या है? अडेप्टिव रेडिएशन इज इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। वो एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया है, वहाँ हो रहा है, राइट। अब कैसे? गैलापागोस आइलैंड में फिक्स जियोग्राफिकल एरिया जो है, एरिया मान के चलते हैं क्या है, गैलापागोस आइलैंड है, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड में डार्विन फिंचेज का एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, मार्सुपियल रेडिएशन हुआ था, ठीक। फिर ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, ये भी गिवन जियोग्राफिकल एरिया है, प्लेसेंटल मैमल्स का भी मतलब हुआ था, रेडिएशन हुआ था, डार्विन रेडिएशन हुआ था, मतलब वेरिएशन हुआ था, राइट। तो कुछ है जो प्लेसेंटल मेंबर है, ऑस्ट्रेलियन मेंबर है, इन लोग का जो कोई क्या वेरिएशन हुआ, इसे पढ़ लेते हैं। तो मोल को मार्सुपियल मोल कहते हैं, एंटीएटर को नम्बेट कहते हैं, ठीक है। माउस को मार्सुपियल माउस कहते हैं, लेमर को कस्कस कहते हैं, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्वायरल को फ्लाइंग फैलेंजेस कहते हैं, बॉब कैट को टैस्मेनियन टाइगर कैट कहते हैं, वुल्फ को टैस्मेनियन वुल्फ कहते हैं। ये सब क्या था, ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल और प्लेसेंटल मेंबर था। अब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल रेडिएशन को कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि टैस्मेनियन वुल्फ, ठीक, हाँ यहाँ दिया हुआ है, टैस्मेनियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीएटर, मार्सुपियल रैट, कंगारू, वोम्बैट, बैंडिकूट, कोआला, मार्सुपियल मोल, सुगर ग्लाइडर, ठीक है। ये सब किस में आता है, मार्सुपियल रेडिएशन में आता है। इसमें जितना भी 2 वर्ड वाला है, जितना भी, ठीक है, सब है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। सिर्फ इसमें कोआला याद कर लो, बैंडिकूट याद कर लो, वोम्बैट याद कर लो, कंगारू याद कर लो, ठीक है। चलो अब बायोकेमिकल एविडेंस, ये तो था, क्या था ये, एडेप्टिव रेडिएशन। देखो कि हम लोग अब तक कितना एविडेंस पढ़ लिए हैं, फॉसिल्स वाला एविडेंस पढ़े हैं, और सिमिलर बॉडी वाला एविडेंस पढ़े हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमी को। अभी एडेप्टिव पढ़ लिए, नई जगह पर जाने के बाद, गिवन जियोग्राफिकल एरिया में जाने के बाद क्या होगा,
और आप पढ़ेंगे बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस में क्या है कि हम डीएनए का मतलब कि फाइंड करते हैं, उसमें क्या प्रोटीन है, जीन है, बायोमेडिकलिज्म मिलाते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री वाले का, ठीक है। तो ये बायोकेमिकल एविडेंस है, ये कि हम लोग को कोई भी चीज़ हड्डी मिलता है आजकल, मतलब कि साइंटिस्ट लोगों को जो फॉसिल्स का स्टडी करते हैं, पैलियोंटोलॉजिस्ट को, तो वो लोग उसका स्टडी करते हैं, डीएनए आरएनए हर चीज़ का पढ़ाई उसका स्टडी करते हैं। अब आता है एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस, राइट। एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, और उसको डिस्प्रूव किसने किया? कार्ल अर्नस्ट वन बायर ने उसको डिस्प्रूव किया, ठीक है, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस को। वो एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस क्या करता है कि ही ऑब्जर्व दैट ऑल वर्टेब्रेट एम्ब्रायो हैव सम कॉमन फीचर दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। कुछ कुछ ऐसा ऐसा मतलब कि वर्टेब्रेट, हर वर्टेब्रेट्स में कुछ ऐसा फीचर होता है कि एडल्ट में नहीं होता, ठीक। और जैसे कि एग्जाम्पल कि वर्टेब्रेट्स के एम्ब्रियो में, हम लोग एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स होता है सिर के पीछे, बट हम लोग एडल्ट में हम लोग का गिल स्लिट्स नहीं होता है, सिर्फ फिश में होता है गिल स्लिट्स। इसका मतलब वो हम लोग एम्ब्रियो में है लेकिन एडल्ट में नहीं है। तो लेकिन ये जो दिया था उसको डिस्प्रूव कर दिया कार्ल अर्नस्ट वन बायर ने। उन्होंने क्या कहा ना कि एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ एडल्ट स्टेज। एम्ब्रियो को नहीं पता है कि एडल्ट में क्या होने वाला है, ठीक है। तो वो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम जो बोल रहे हो अर्नस्ट का जो बोल रहे हैं गलत है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कुछ नहीं है। फिर नेचुरल सिलेक्शन था ये छठा। नेचुरल सिलेक्शन किसी ने चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था शायद, हाँ। चार्ल्स डार्विन, राइट। हाँ, तो नेचुरल सिलेक्शन जो पढ़ रहे हैं, उस डार्विन ने यही बोला था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। चलिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी किसने बोला था? डार्विन ने बोला था, ठीक। तो एविडेंस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म दैट बेस्ट सूटेड फॉर द एनवायरनमेंट सर्वाइव और रिप्रोड्यूस, ठीक है। अपने अंदर कुछ वेरिएशन आता है जिसके कारण से सर्वाइव कर लेता है वो लोग नए नई जगह। तो सर कुछ जो नहीं सर्वाइव करता मर जाता है, बात खत्म। फिटेस्ट जो है उसको सर्वाइव किया। आपको अगर मुसीबत आ रही है, मुसीबत झेल लीजिएगा तो आप सर्वाइव कीजिएगा, ना तुम्हारा चाहिए, बात खत्म, ठीक है। वही है प्रॉब्लम तो सबके साथ, बस आपको फेस करना है, नज़रिए की ये बात, राइट। ओके, हाँ, तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म क्या होता है? इंग्लैंड में क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय हुआ था क्या ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले वहाँ वाइट विंग मोथ ज़्यादा पाया जाता था, राइट, ट्रीज पे, और डार्क विंग मोथ नहीं पाया जाता था। क्यों? क्योंकि डार्क विंग मोथ को खा जाता था इंसेक्ट्स। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद डार्क विंग मोथ ज़्यादा पाया जाने लगा वाइट विंग मोथ के कंपेरिजन। ऐसा क्यों था? क्योंकि पेड़ पे वाइट लाइकन पहले रहता था, तो वाइट मोथ जो थे वो कैमोफ्लेज कर जाता था उसमें, और काला वाला मारा जाता था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण पूरा पेड़ काला हो गया, लाइकन जो है मारा गया, लाइकन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वाइट विंग मोथ जो है तो देखने लगा बाहर से, यार ये तो वाइट विंग मोथ है, इंसेक्ट पहचान गया, काला वाला नहीं पहचान पाया। तो इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वाइट वाला मारा जाने लगा, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में फ़ायदा यही लग है। अब है एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन, कि मैन मेड किसी चीज़ के कारण जो कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग वेरिएशन जो आ रहा है, राइट। जैसे कि हम लोग एंटीबायोटिक डाल देते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया है वो तो जिनको जीवित रहेगा, जो एंटीबायोटिक नहीं रेजिस्टेंस नहीं है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हर्बिसाइड्स होता है, ये जो भी है। अब चलते हैं थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पे। लेमार्किज्म है, डार्विनिज्म है, यही सब।
पहले हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर गाना सुनेंगे। चलो हाँ, तो अब है लेमार्किज्म, राइट। लेमार्किज्म को बस एक लाइन से याद रखो ना, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड किया था ये, ठीक है। कि कोई काम करते करते हमारा कोई नया ऑर्गन आ गया, ये बोला था, डिस्प्रूव कर दिया गया बाद में से, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ये क्या बोला था, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जो जिस चीज़ का ज़्यादा यूज करेंगे वो जब मजबूत हो जाएगा, वो ज़्यादा आ जाएगा, जिस यूज नहीं करेंगे खत्म हो जाएगा, ये इसने बोला था, ये डिस्प्रूव कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, इसको डिस्प्रूव क्यों किया गया ना, देखो ये इनका लॉजिक क्या था, इनका लॉजिक था कि जिराफ में लंबा गला क्यों हुआ है ना, क्योंकि हमेशा लंबे लंबे पेड़ पे खाना खाते रहा है, पेड़ पत्ते खाने लगा है, ठीक है। तो ये इनहेरिट हुआ है उसका, लंबा हमेशा से लंबा गर्दन नहीं था जिराफ का, बाद में हो गया है पत्ते ऊपर का पत्ता खाने के चक्कर में, ये इनका लॉजिक था। मे बी सही हो, इनका लॉजिक सही हो, लेकिन उसको डिस्प्रूव क्यों किया गया, उन्होंने बोला कि देखो डिसअपियर दिस थ्योरी वाज लिमिटेड और बिकॉज इट प्रूव दैट द कैरेक्टर, हाँ जो भी कैरेक्टर है वो हमारे जीन में है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे जीन चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो कैरेक्टर हमारे जीन में है, क्या हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो हमारे उससे कैरेक्टर पर फर्क नहीं पड़ रहा है, जीन वही रहेगा, इसलिए वो हटा दिया गया। इनका लेमार का एक और थ्योरी था कि उसने कहा था कि स्नेक में लिम्स खत्म हो गया, हट गया, तो जिराफ वाला चीज़ को काउंटर तो नहीं कर पाया कोई, लेकिन स्नेक वाले को काउंटर कर दिया। लेकिन पढ़ रहे हैं हम लोग आज, इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग क्योंकि हमारे भाई कुछ तो किया होगा, ठीक है। ये था थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन, इनका नाम चार्ल्स डार्विन था, ये HMS बीगल पे सफ़र कर रहे थे, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस थे थॉमस मैल्थस से भी और अल्फ्रेड वेलेस, जो कि मले अच्छे प्लेगों में काम कर रहा था, तो उनका भी सेम कंक्लूजन। चार्ल्स डार्विन क्या था, चार्ल्स डार्विन HMS बीगल पे सफ़र कर रहा था, ठीक है। कि अल्फ्रेड वेलेस मले आर्चिपेलागो पे सफ़र कर रहा था, मैं पे रह रहा था, और थॉमस मैल्थस, ये तीनों सेम कंक्लूजन पे आए, मतलब थॉमस मैल्थस भी डार्विन से इन्फ्लुएंस था। पर्सन डार्विनिज्म है क्या, डार्विनिज्म क्या है ना, ब्रांचिंग डिसेंट, डार्विन बोला ब्रांचिंग डिसेंट के बारे में, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मॉडिफाइड डिसेंडेंट ऑफ प्रीवियस लाइफ फॉर्म, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो प्रीवियस लाइफ फॉर्म से अपना मॉडिफाई होकर आए, ठीक है। ठीक, मान लो एक बैक्टीरियल कॉलोनी था ए गिवन मीडियम में, ठीक है। इफ द मीडियम कंपोजिशन इज चेंज, तो मीडियम चेंज कर दिया जाएगा, कुछ सर्वाइव करेगा कुछ मर जाएगा, वही तो नेचुरल सिलेक्शन का ही था। डार्विनिज्म दो की कॉन्सेप्ट था उनका, एक ब्रांचिंग डिसेंट जो पहले से आया है, और दूसरा है कि इन्वायरमेंट फैक्टर भी है कि भाई है, कुछ इन्वायरमेंटल कुछ कंडीशन आ गया तो कुछ जिंदा रहेगा कुछ मर जाएगा, राइट। द वेरिएंट पॉपुलेशन बी आउटग्रोज द अदर एंड अपीयर्स एज न्यू स्पीसीज, बी इज better in the theory of fitness, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन वही है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एक लाइन में, और ब्रांचिंग डिसेंट जो पहले से आया है। तो ये 6 की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, नेचुरल सिलेक्शन 6 की कॉन्सेप्ट बेस्ड है। हेरिटेबल मैनर वेरिएशन आया तो चेंज हुआ, और
ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, कुछ के लिए बेनिफिशियल होगा, कुछ के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। जैसे डार्क विंग मोथ के लिए बेनिफिशियल था इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाइट विंग मोथ के लिए बेनिफिशियल नहीं था इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर एक ओवर प्रोडक्शन, पॉपुलेशन बढ़ गया एक्सपोनेंशियली रिप्रोडक्शन के कारण, तो नेचुरल रिसोर्सेज कम पड़ गया, तो नेचुरल रिसोर्सेज कम पड़ गया तो कंपटीशन हो गया खाने के लिए, कंपटीशन हो गया तो जो खा पाया वो सर्वाइव कर गया, जो नहीं खा पाया कमजोर सा मारा गया। ठीक है, तो सब मारा गया, वही है। और चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक नया फॉर्म, अब वो हमेशा हट्ठा हमेशा जो है वो सर्वाइव करता गया, तो नया जो जनरेशन आया वो हट्ठा हो गया। ठीक है, डार्विन इग्नोर्ड अबाउट ओरिजिन ऑफ वेरिएशन, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन और स्पेसिएशन। हाँ, डार्विन जो है स्पेसिएशन को इग्नोर कर दिए। ठीक है, ये बात है। वन स्टेप सिंगल यूज वेरिएशन का स्पेसिएशन कहते हैं। डार्विन ने इग्नोर कर दिया था स्पेसिएशन में। तो आते हैं ह्यूगो डे वेरीज। ठीक है, ह्यूगो डे वेरीज क्या थी, म्यूटेशनल थ्योरी की एवोल्यूशन दिए थे। Hugo de Veris gave mutational theory of evolution. He conducted experiment on Ornithera lamarckiana, जिसको इवनिंग प्राइमरोज कहते हैं, and believe that evolution takes place through mutation and not by minor variation. देखो ह्यूगो डे वेरिस म्यूटेशनल थ्योरी, म्यूटेशन कैसे होता है, राइट। तो वो उन्होंने ओर्निथोरा लेबर किया था, जिसको इवनिंग प्राइमरोज कहते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट किया और बोला कि इवोल्यूशन जो है म्यूटेशन से होता है, ना कि छोटे मोटे वेरिएशन से होता है। ठीक है, वेरिएशन जो है, वेरिएशन क्या है, वेरिएशन इज डायरेक्शनल स्लो। ठीक है, डायरेक्शनल स्लो। ठीक, और छोटा वेरिएशन छोटा होता है, और म्यूटेशन एकाएक हो जाता है, बहुत बड़ा म्यूटेशन एक बड़ा चीज़ होता है, बड़ा चीज़ है। जैसे कोरोना का म्यूटेशन हुआ था, नया तुरंत नया वेरिएंट आ गया, तो हम लोग को समझने का टाइम ही नहीं मिला। कोई बैक्टीरिया हम लोग के अंदर वेरिएशन, बैक्टीरिया में वेरिएशन होता है, समझने का टाइम मिलता है मेरे पास। वायरस में समझने का समय नहीं मिला, डायरेक्ट म्यूटेशन हुआ। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया में जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन डायरेक्शनल होता है, स्लो होता है। ठीक है, माइनर होता है, और म्यूटेशन एक बड़ा रैंडम डायरेक्शन लेस होता है। और सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को ही हम लोग कहते हैं सल्टेशन कहते हैं। हाँ, लेकिन वेरिएशन शुरुआती वेरिएशन पुलिस ओरिजिन ऑफ वेरिएशन भी म्यूटेशन ही है, राइट। पढ़ते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन्होंने कहा था P + Q = 1 और P² + Q² + 2 PQ = 1। ठीक है, मैथ्स इसमें लगा दिया था इन्होंने, वेरी गुड। इट स्टेट्स दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन इज स्टेबल, हमेशा स्टेबल रहता है और कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, हर जनरेशन में एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। इन्होंने जीन पूल को इंट्रोड्यूस किया था, जीन पूल हमेशा कांस्टेंट रहता है, P + Q हमेशा कांस्टेंट रहेगा 1। ठीक है, या P² + Q² + 2 PQ हमेशा कांस्टेंट रहेगा 1। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। टोटल जीन और एलील उसका पूरा हमेशा कांस्टेंट रहेगा वो। P + Q को एलील है तो 1 उसका होगा कांस्टेंट, और एलील फ्रीक्वेंसी 1 होगा। डिप्लॉयड P + Q फ्रीक्वेंसी वैल्यू एंड स्मॉल है, रिस्पेक्टिवली फ्रीक्वेंसी। ठीक सही है, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एलील पॉपुलेशन कॉज डिस्टर्बेंस जेनेटिक इक्विलिब्रियम। हाँ, वही इवोल्यूशन। अगर इसमें थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, 1 से 0.1 हो गया, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा। फैक्टर क्या जो कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम इफेक्ट करेगा। जीन माइग्रेशन,
माइग्रेट कर गया कहीं पे, ठीक है। तो उससे भी इक्विलिब्रियम में चेंज आ जाएगा। हाँ, इसका जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक है, ऑप्शन है। जीन माइग्रेशन हुआ, जीन फ्लो क्यों होता है? माइग्रेशन की वजह से ही होता है। बहुत बड़ा माइग्रेशन हो जाता है, जीन फ्लो हो जाता है, एक जगह दूसरी जगह चला जाता है, बाहर में जाए। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? एक्सीडेंटल जीन फ्लो है कॉजिंग चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, यहाँ में बोल जीन फ्लो क्यों हुआ? चेंज इन फ्रीक्वेंसी हुआ, ठीक है। तो उसका फ्रीक्वेंसी इतना डिफरेंटली चेंज हो रहा है ना, न्यू नया सैंपल बन जा रहा है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का नया सैंपल बन जा रहा है, और जो कि पहले वाले से पूरा अलग है। इसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। एक बार जीनर ड्रिफ्ट कर जा रहा है, चेंज ही हो जा रहा है, ठीक है। इससे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। जीन एक्सीडेंटल जीन फ्लो कॉजिंग चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सो डिफरेंट सैंपल फाउंडर इफेक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है? रिजल्ट म्यूटेशन रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप, नया फिनोटाइप बन जाता है म्यूटेशन से। इससे स्पेसिएशन हो जाता है, स्पेसिएशन नया स्पेसीज बन जाता है। जेनेटिक रिकॉग्निशन समथिंग पासिंग ओवर बाय जेनेटिक वेरिएशन। नेचुरल सिलेक्शन जो कि वेरिएशन है, थ्री टाइप्स का। स्टेबलाइजिंग है, ठीक है, जो कि उसको पीक आता रहेगा। तो वेरिएशन कम हो रहा है, मतलब पीक आ रहा है, वेरिएशन कम हो रहा है, लेकिन और एक मीन ज़्यादा हो रहा है इसमें। एक ही कैरेक्टर ज़्यादा लोगों में। डायरेक्शनल अगर आगे के बढ़ रहा है, मतलब बहुत चेंजेस आ रहा है, ठीक है। एक्सट्रीम इंडिविजुअल फेवर हो रहा है, पुराना एक फेवर नहीं हो रहा, नया इंडिविजुअल फेवर हो रहा है। एक डिसरप्टिव कि मेरा फेवर नहीं हो रहा है, दोनों एक्सट्रीम फेवर हो रहा है। हाँ, इसमें क्या याद रखना है ना, इसमें आपको प्लांट में याद रखना है कि ब्रायोफाइटा क्लोरोफाइटा, ब्रायोफाइटा का इंसेस्टर क्लोरोफाइटा था, ठीक है। जो स्टेरियोफाइलम और लाइकोपोड्स का इंसेस्टर ट्रैकियोफाइट था, ठीक। देखो ब्रायोफाइटा याद रखना है इसमें। ब्रायोफाइटा का कौन था? क्लोरोफाइट था। ब्रायोफाइट का कौन था? क्लोरोफाइट था, ठीक है। और इसके बाद लाइकोपोड्स का कौन था? लाइकोपोड्स का याद रखना है। लाइकोपोड्स का कौन था? लाइकोपोड्स का जोस्टेरोफाइलम का कौन था? ट्रैकियोफाइट था, ठीक है। इसके बाद जितना बचा सब सिलोडम का था। ऐसे ही एनिमल में, ठीक है। एनिमल हमारे मैमल्स का साइनोप्सिड है, मैमल्स का साइनोप्सिड, और बाकी जितना है सौरोप्सिड है, ठीक है। चल आप पढ़ते हैं प्रोटेरा ज़ूईकीरा 2500 से 541 मिलियन ईयर्स अगो था, ठीक है। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर 2000 मिलियन ईयर्स अगो। सेलुलर नॉन सेलुलर 3000 मिलियन ईयर्स अगो, और लाइफ अपीयर हुआ था 4000 मिलियन ईयर्स अगो। अर्थ आया 4.5 मिलियन ईयर्स अगो।
सॉरी, हाँ सही है, अर्थ आया 4.5 मिलियन ईयर्स एगो, और यूनिवर्स बना 20,000 मिलियन ईयर्स एगो। इसमें क्या था ना, प्रोटोजोइक या ये प्रिमिटिव था, कुछ कुछ सेल ऐसा बन गया था, फोटोसिंथेसिस में हो रहा था, प्रिमिटिव सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलर बनने लगा था वैसे, सबसे प्रिमिटिव है अपने आप, क्या ही क्या ही होगा। ठीक है, पैलियोजोइक किया, पैलियोजोइक में 6 पीरियड्स, कैम्ब्रियन और जो भी हो, इनमें से याद रखना डेवोनियन, जो कि एजेज ऑफ फिश 405 मिलियन ईयर्स हो गए। ठीक है, 500 मिलियन ईयर्स को इन्वर्टिब्रेट्स आया था, 400 पे ऑर्थ्रोपोड्स आया था, 450 पे फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म आया था, 450 पे फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, 450 पे आया था फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म प्लांट। प्लांट अपीयर्ड, 450 पे प्लांट आया था, 450 पे प्लांट आया था। ठीक, 500 पे क्या आया था, इन्वर्टेब्रेट्स आया था, 450 पे प्लांट्स आया था, 400 पे ऑर्थ्रोपोड्स आया था, और डेवोनियन कब है, डेवोनियन भी 400 को ही कहते हैं, 405 मिलियन ईयर्स हो। ठीक है, और 350 पे जॉलेस फिश आया था, जॉलेस फिश जिसको सिलोकांत कहते हैं, साउथ अफ्रीका में पाया गया। ठीक है, और इसी ये हमारा, और ये कहाँ से बना था, दिस फिश वाज इवॉल्व फ्रॉम फर्स्ट एम्फीबियन एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न फ्लोकर एंड सैलमंडर, फिश वाज इवॉल्व। 320 पे सीवीड्स आया था, 320 पे सीवीड्स। एम्फीबियन से पैल से बन गए। ठीक है, और कुछ थिक एग्स को देने लगे, वाइट इंसान जो टाइप नहीं होगा, जॉइंट फ्रंट एड फाइटर टू द दोनों दे फेल डाउन टू फ्रंट फुल डिजेबल, वो से क्या था, करीब जो करना। अच्छा, बीजोजोइक में जुरासिक क्रेटेशियस यही सब है, एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं उसको, एज ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, लैंड रेप्टाइल्स विद डायनासोर्स जो है टीरियक्स 20 फीट का होता था। ठीक है, डायनासोर्स टीरियक्स जो है 20 फीट का होता था, ये भी सीजन आया हुआ था। फर्स्ट उधर बॉडी यहीं मौजूद हुआ था, इक्थियोसॉरस 200 मिलियन ईयर्स एगो, लैंडलेस एम्फीबियंस। मीजोजोइक जो है 2500 से 543 523 500 2500 से 541 540 से 252 से 66 मीजोजोइक है। तो 200 पे आया, एक तो सॉरस लिम्बस एम्फीबियंस आया, लिम्बस सीना जो एग्जिबिशन में घूमे बैठा उसमें हमारा तो एंजियोस्पर्म का समय था। टर्सरी जो था उसमें 66 मिलियन ईयर्स एगो और क्वार्टरनरी 2 मिलियन ईयर्स एगो। तो मैं ऐसा 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर खत्म हो गया, कुछ कहते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो गया, क्लाइमेटिक चेंज मार दिया, कुछ कहते हैं कि बर्ड्स बदल गए। फर्स्ट मैमल से भी लाइफ थे, फॉसिल्स से बने थे। इन साउथ अमेरिका मैमल्स एग्जामिनिंग हॉर्स हिप्पोकैम्पस बियर रैबिट ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण सब खत्म हो गए, मिल रहे थे। साउथ अमेरिका वाले को नॉर्थ अमेरिका खा गया, साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका खा गया। नॉर्थ अमेरिका खा गया था। ठीक है,
तो ऑस्ट्रेलिया वहाँ से लेकर चला कि हमको कॉम्पिटिशन नहीं था उसके लिए। अब मैन के वजह से पता नहीं चपे खत्म है, बस स्लिप करना है नमकीन करना। ऑरिजिन ऑफ मैन, ठीक है, 15 मिलियन ईयर से को ना ऑरिजिन ऑफ मैन का ड्राइव पेदिकस रामा पेदिकस आया। ड्राइव पेदिकस था गोरिल्ला कैसे था, रामा पेदिकस इंसान कैसे था, ठीक है। और ये दोनों जो गोरिल्ला कैसे चलता था, मतलब लंगूर कैसे था, ये सब गोरिल्ला कैसे चलता था, हेयरी था, चिंपांजी गोरिल्ला चिंपांजी तो चलता था। चलो 3-4 मिलियन ईयर से को प्राइमेट्स आया, 3-4 मिलियन ईयर से को प्राइमेट्स आया, वेजिटेरियन था पूरा, ठीक है। 3-4 इथोपिया और तंजानिया में इसका मिला। और प्राइमेट जो है 4 फीट का ही था मात्र, प्राइमेट 4 फीट का था मात्र, ठीक है। 2 मिलियन ईयर से को ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, 3 से 4 मिलियन ईयर से प्राइमेट्स आया, 2 मिलियन ईयर से को ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, जो कि वो ये भी वेजिटेरियन था, लेकिन हंट करना शुरू कर देता, ऑस्ट्रेलिया वैसे हंट करना शुरू कर देता और साउथ अफ्रीका में रहता था, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका में, सॉरी। 2 मिलियन ईयर से को जो ये आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस ईस्ट अफ्रीका में रहता था, ईस्ट अफ्रीका में वेजिटेरियन था लेकिन वीपन रखता था। हाँ ऑस्ट्रेलिया से हमने हेबिलिस आया, जो कि ह्यूमन जैसा था, ठीक है। ये भी मीट नहीं खा रहा था, मैं हेबिलिस मीट नहीं खा रहा था। इरेक्टस जो आया 1.5 मिलियन ईयर से को, तो वो मीट खाना शुरू कर दिया, जाओ मैंने। इरेक्टस मीट खाना शुरू कर दिया। 1,40,000 पूरे नियंडरथल आया, होमो नियंडरथल, तो वो ईस्ट और सेंट्रल एशिया में आया था। ये अपना प्रोटेक्ट करने लगा, मैं डेट बड़ी करने लगा, होमो नियंडरथल। 75 से 10,000 साल पहले होमोसेपियन आया, जिसमें केव आर्ट सब आया, एग्रीकल्चर आया, सेटलमेंट आया। अब ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्राइमेट्स जो था 500 का इसका ब्रेन था, सॉरी ऑस्ट्रेलोपिथेकस का 500 का ब्रेन था, टाइबेरियस का 650 का ब्रेन था, फिर इरेक्टस का 900 का ब्रेन था, नियंडरथल का 1400 का ब्रेन। हम लोग कुछ लोग कहते 1450 है, कुछ लोग कहते 950 है, जो भी खत्म, चैप्टर खत्म गाइस। इधर रिव्यू कर ले, रिव्यू ठीक, रिव्यू कर लेते हैं। इवोल्यूशन था, इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये भी है। इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। 20 बिलियन साल पहले यूनिवर्स का उत्पत्ति हुआ, 4.5 बिलियन ईयर से वो अर्थ का उत्पत्ति हुआ, 4 बिलियन ईयर से वो लाइफ आया अर्थ पे, ठीक है, 500 मिलियन ईयर से बाद लाइफ आया अर्थ पे। शुरुआत का लाइफ था रिडक्शनिस्ट लाइफ था, रिड्यूस्ड लाइफ था, वाटर वेपर था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था। यूवी ने तोड़ दिया उसको, वाटर वेपर को H2 में, O2 में, H2 जो है अमोनिया के साथ जोड़ के, H2 जो है ऑक्सीजन जो है H2 निकल गया, ऑक्सीजन NH2 के साथ जोड़ के वाटर बना दिया, CH4 उसके साथ मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। ओजोन लेयर बना, वाटर वेपर गिरा, ओशन बन गया, उससे लाइफ 500 मिलियन बाद आया, मतलब 4 बिलियन ईयर से वो लाइफ आया, 3 बिलियन ईयर से वो सेलुलर फॉर्म लाइफ आया, 2 बिलियन ईयर से वो सेलुलर फॉर्म लाइफ आया, फिर चलो स्पॉन्टेनियस जनरेशन आया, लूस पास्चर को हटा दिया, बाद में स्पोरेंजेनी और लूस पास्चर फ्लास्क के बारे में बताया था, उसमें कोई स्पोर आया, इस पर गलत है, ट्रांसफर में गलत है। सूर्य स्पेशल जैसे भगवान वाला वो भी गलत है। केमिकल रिवोल्यूशन अकॉर्डिंग आया, जो कि बताया कि भाई लाइफ ये बायोजेनेसिस फर्स्ट बायोजेनेसिस एवरसेंस, ठीक है, बताया, उसको प्रूव किया यूआर मिलर, ठीक है। रेडिएशन में 800 डिग्री सेल्सियस पर प्रूव किया उसको, वैसा ही एटमॉस्फेयर देते
ठीक है, अमाइनो एसिड बना, इसमें क्या था, अमाइनो एसिड से बना। और फर्स्ट टेंस सेल ऑफ लाइफ में क्या क्या आया था, इनमें से जो बना था आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड आया था। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस आज फॉसिल्स का स्टडी करते हैं, इसमें और से वर्षों का स्टडी किया, डेविस कैलिब्रेशन डायनासोर का जो भी हो, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल में क्या क्या क्वेश्चन आता है कि बोगनवेलिया का थर्ड और रूबिटा का टेंडिल्स जिनमें होमोलॉजी है, मतलब कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। मैन चीता वोल वेल बैट इंसेक्ट का इंसेस्टर सेम था, लेकिन अलग अलग इनों का हो गया है, तो यही है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। एनालॉगस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, जैसे कि हमारा आँख एम्ब्रॉयनिक ब्रेन से निकलता है, और इंसेक्ट्स ऑक्टोपस का स्किन से निकलता है, अलग अलग है ना, कहीं दिखता तो सेम है। विंग्स ऑफ इंसेक्ट और विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स और विंग्स ऑफ बर्ड्स, पेंगुइन्स का फ्लीवर्स, डॉल्फिन का फ्लीवर्स, ट्रेकिया ऑफ इंसेक्ट्स इक्वल बन जाता है, और हमारा लंग्स जो है इंडोर बन जाता है। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन था। अडाप्टिव एवोल्यूशन जो है जीवन ज्योग्राफिकल एरिया में होता है, जैसे गैलापागोस आइलैंड में हुआ था डार्विन्स विंचेस का, और मार्सुपियल एवोल्यूशन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल म्यूमेंट्स का भी हुआ था। मार्सुपियल मोल एंटीएटर नंबर माउस, मार्सुपियल माउस, लेमर स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्वेल, फ्लाइंग पैलेंजेस, बॉबकैट, टस्मेनियन टाइगर कैट, वुल्फ, टस्मेनियन वुल्फ, और इसमें ऐड कर दो कोआला, बेंडिक, वूमबैट, तो ये सब मार्सुपियल है, और ये भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आएगा। ऑर्गेनिज्म शो सिमिलरिटी इन प्रोटीन, जीन एंड बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म। कॉन्स्ट हैकल जो दिया था उसको डिस्प्यूट कर देगा कॉन्फ्रेंस में द्वारा बिल गेट्स करो।
टाइम्स ऑफ इन्वर्टेब्रेट्स 400 पे ऑर्थ्रोपोड्स, 450 पे क्या था फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिक प्लांट्स, 350 पे सीलोपैंथ फिश था वो भी, ठीक है, जो कि एम्फीबियन बन गया। सभी स्पेसिफिक्स ऑफ एनिमल्स, फिट मुझे जो प्रोफाइल्स का यूज़ करता हूँ। मैन लाइफ और शून्य। Sure. Done bro, done. Thanks.